watch not agree with you. Together we'll walk a journey we'll pursue. Hello to everyone whoever watching this video. Welcome to your channel Nirax Review. So in this video we're gonna talk about the film Blackout, जिसका रनिंग आवर है 2 hours 10 minutes. So it is an Indian Hindi language black crime comedy film co-written and directed by Devang Sachin Bhavsar. This video is going to be full of spoiler और जाहिर है एक्सप्लेनेशन है तो स्पॉइलर होगा ही. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो पहले आप फिल्म देख लीजिए, बाद में आप इस रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन को देख लेना. क्या बात कर रहे हैं बाबा. So coming to the plot, story starts from Pune city. शाम में 7:52 पर कुछ चोर चोरी का प्लान बनाते हैं और पूरे पुणे सिटी का इलेक्ट्रिक कनेक्शन बंद कर देते हैं और एक ज्वेलरी शोरूम में हाथ साफ करते हैं. उसी वक्त शहर के दूसरी तरफ क्राइम रिपोर्टर लेनी डिसूजा प्लेड बाय विक्रांत मैसी अपने और अपने वाइफ के लिए एग्स और ब्रेड लेने जाता है. लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ इतनी बड़ी टर्न लेने वाली है. अपनी दोस्त रवि को घर छोड़ के वापस आने के रास्ते में उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है एक वैन, और वो वैन होता है उन चोरों का जो कि चोरी करके वापस आ रहे होते हैं. और उसी गाड़ी में बहुत सारे ज्वेलरीज भी होते हैं और उनमें से एक बॉक्स को लेनी अपने साथ ले आता है. मगर क्यों? अभी बताओ ना. अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं. और लेने आने के थोड़ी दूर बाद एक अननोन पर्सन से टकरा जाता है जो कि अंधेरा होने की वजह से लेनी को नहीं दिखता. आफ्टर एक्सीडेंट इन द मिडिल ऑफ द रोड अचानक कहीं से एक बेवड़ा आता है जो कि लेनी को ब्लैकमेल करता है. अगर लेनी उसे 50,000 रुपीज और 2 बॉटल ऑफ विस्की नहीं देता तो वो पुलिस को सब कुछ बता दे. जी हाँ, बेवड़ा. और इस बेवड़े का भी बहुत तगड़ा बैक स्टोरी होता है जो कि हमें बाद में दिखाया जाता है. और जैसे तैसे वो उस बेवड़े को मना कर लेनी उस लाश को लेकर ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है. और उसी वक्त वहां पर इन दोनों को लाश दफनाते हुए ठीक ठाक नाम के 2 भाई मिलते हैं और वो दोनों भी डिजिटल क्रिएटर होते हैं और साइडलाइन चोर होते हैं. और ये 2 भाई चुप लेने के लिए लेनी से पैसे की डिमांड करते हैं और उस वक्त लेनी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन दोनों को भी अपने साथ शामिल कर लेता है उस डेडी बॉडी को दफनाने में. फिर बेवड़ा, ये दोनों भाई और लेनी मिलकर उस लाश को दफनाने लगते हैं. लेकिन अचानक वो लाश जाग जाता है और भूत समझकर वहां से सब भाग जाते हैं. और फिर शुरू होता है द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स. ये क्रेजी नाइट कैसे इन सब की जिंदगी एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट में बदल जाता है, ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच द फिल्म ब्लैकआउट, जो कि जियो सिनेमा पर अवेलेबल है. मंथली 29 रुपीज देकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था. अच्छा ठीक है, समझ गया. इन माई ओपिनियन इट इज एंटरटेनिंग एंड नाइस फिल्म. बहुत टाइम के बाद हमें ऐसी क्रेजी स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मेंस देखने वाली फिल्म. स्ट्रॉन्ग यानी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग है ये फिल्म का. ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं. द वे इट्स शॉट बिल्कुल फास्ट पेस से और किसी भी मोमेंट आपको ये फिल्म बोर नहीं करती है. और जिस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक डॉट को जोड़ते हुए ये कहानी फुल सर्कल लेती है, इट्स अ डिलाइट टू वॉच. फॉर मी इट्स अ बिग थम्स अप. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. और हाँ, विक्रांत मैसी इस फिल्म में हमें बहुत अच्छी और थोड़ी अलग एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, जो कि टिपिकल फिल्म में हमें देखते हैं कि वो सीरियस रोल में ज़्यादा नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. इन द एंड यही कहना चाहूँगा, यस डेफिनेटली यू कैन गिव अ चांस टू दिस फिल्म. So that's all from this side. In this video we're gonna talk about the movie Munja. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. माल की देर है. जिसका रिलीज डेट था 7th of June और जिसका रनिंग आवर था 2 hours. और दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉइलर. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो पहले आप फिल्म देख लीजिए, बाद में आप इस रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन को देख लेना. नहीं. So it is an Indian Hindi language supernatural comedy horror film directed by Aditya Sarpadhar, produced under Dinesh Vision and Amar Kaushik in banner Madak Films. So coming to the plot, कहानी की शुरुआत होती है कोंकण रीजन में 1952 एरा में, जहाँ पर एक गांव है और इस गांव का एक बच्चा जो कि अपनी से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार करता है. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. और उसको पाने के लिए अपनी छोटी बहन की बलि तक
देने से हिचकिचाता नहीं है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। यानी कि वो मुन्नी को काले जादू के रिचुअल से पाना चाहता है और काले जादू के रिचुअल के लिए नर बलि की जरूरत होती है। बट जिस पेड़ के नीचे अपनी ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है, उस पेड़ के नीचे ही उसकी मौत के बाद उसको बांध दिया जाता है। और इस रीजन में, यानी कि इस कोंकण रीजन में एक फोक टेल होता है, यानी कि लोक कथा की। और वहाँ के लोग ये मानते थे कि किसी भी ब्राह्मण लड़के की अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर अगर मौत हो जाती है तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है और अपने ही परिवार के किसी वंशज के बॉडी को हॉस्टेज बना लेता है। देन कट टू स्टोरी मूव्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर हमें पुणे सिटी में बिट्टू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी आजी यानी कि अपनी दादी और अपनी मॉम के साथ रहता है और अपनी मॉम को पार्लर में मदद करता है। बिट्टू जो कि अपनी आजी यानी कि अपनी दादी से बहुत क्लोज होता है। बिट्टू की बहुत अच्छी दोस्त होती है बेला। बिट्टू कहीं ना कहीं बेला को पसंद तो करता है लेकिन बोलने से घबराता है। बिट्टू अपनी कजन से मिलने के लिए अपने नेटिव गांव वापस जाता है। जो उनका नेटिव गांव होता है वो समुद्र के पास होता है और उस समुद्र के पास एक टापू होता है जिसका नाम होता है चेतुक बाड़ी। और उसी जगह पर बिट्टू के फादर की मौत हो गई थी और उसी चेतुक बाड़ी में मुंजा यानी कि उस बच्चे को उस पेड़ के साथ बांध दिया गया था। और उसी चेतुक बाड़ी में एक दिन गुस्से में बिट्टू पहुंच जाता है और मुंजा यानी कि इस कहानी का जो कैरेक्टर सीजीआई कैरेक्टर है वो उसको पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। और बिट्टू की दादी बिट्टू को वहां से छुड़ा लेती है और उसके बाद ही शुरू होता है असली कहानी मुंजिया की। अब बिट्टू की प्रॉब्लम यह है कि मुंजिया सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई देता है और शाम ढलने के बाद दिखाई देता है और वो बिट्टू से डिमांड करता है कि वो किसी भी तरह मुन्नी को ढूंढकर उसके सामने लाए। लेकिन अब देखने की बात यह है कि कैसे बिट्टू इस मुंजिया से खुद को छुड़वाता है। और अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि बिट्टू की दादी कैसे बिट्टू को वहां से लेके आई और कैसे इन सब में बिट्टू मुंजिया से कनेक्टेड है। ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच द फिल्म मुंजिया, जो कि अपने नज़दीकी थिएटर्स में अवेलेबल है। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी नाइस एंड एंटरटेनिंग फिल्म। हाँ, फिल्म के बजट के देखते हुए सीजीआई के बहुत अच्छा वर्क किया गया है। हाँ, कहीं ना कहीं स्टोरी पर थोड़ी वर्क करने की ज़रूरत थी मेकर्स को। थोड़े हमें लूप होल्स देखने को मिलते हैं बट ओवरऑल इट इज़ ए एंटरटेनिंग फिल्म। और जाहिर है ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है तो हमें अपकमिंग फिल्म्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी। और अगस्त के मंथ में हमें स्त्री 2 देखने को मिलेगी जो कि यूनिवर्स को और भी ज़्यादा एक्सपांड करेगी। और एंड क्रेडिट सीन में हमें इस यूनिवर्स का एक हिंट देखने को मिलता है कि मुंजिया भी इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। You can give a like and hit the subscribe button and comment us below so what we can improve in our video, and follow us on social media. Press the bell icon, tap on all so that you never miss upcoming videos from this channel. Stay tuned for my upcoming videos. Thank you for watching.